आज से लगभग 100 साल पहले एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल और एलियन लाइफ को लेकर रिसर्च और उनको जानने की इच्छा, एस्ट्रोनॉट की कला और ज़्यादा डेवलप हो रही है। आज के एस्ट्रोनॉट पूरे अंतरिक्ष को स्कैन कर सकते हैं। हालांकि इतना रिसर्च और डिस्कवरी करने के बाद भी अंतरिक्ष के मामले में जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है वो केवल समंदर के पानी का केवल एक बूंद पानी के बराबर है। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डिस्कवरी। दोस्तों, कई एस्ट्रोनॉट अलग अलग जगहों का एनालाइज लगा के ये पता लगाते हैं कि क्या वहाँ पे कोई है। तो कई एस्ट्रोनॉट डायरेक्ट सिग्नल भेज के यानी कि मैसेज भेज के उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, और अगर किस्मत सही रही तो लिटरली सिग्नल रिसीव भी होते हैं। कई वैज्ञानिकों का और स्टीफन हॉकिंग का भी यही कहना था कि इतने अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हो सकते। कॉपरनिकस का कहना है कि हमारी धरती जो है यह सबसे अलग नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी धरती एक यूनिक पॉइंट पे है तो हम ऐसा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी इतना भी यूनिक नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लाइफ की केमिस्ट्री होती है यानी कि लाइफ का बनना, यह बिग बैंग होने के कुछ देर बाद ही शुरू हो गया था बहुत सारे जगहों पर। और हम धरती के जो सारे जीव हैं उनमें से एक हैं, ना कि अकेले, और ना कि बिग बैंग केवल हमारे लिए हुआ था, यानी कि सिर्फ हम ही हैं इस धरती पे। अगर ऐसा हम सोच रहे हैं तो ये बात गलत है। एस्ट्रोनॉट का कहना है कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ की खोज यानी कि इस ब्रह्मांड में जितने भी कुछ स्पीसीज हैं उनमें से कुछ जगहों पे थ्रू ऑफ द यूनिवर्स लाइफ पनप रही है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है यह बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अनंत है, यानी इतना बड़ा कि हम वहाँ तक सोच भी नहीं सकते। हमारी दिमागी क्षमता वहाँ तक नहीं जा सकती। अगर कोशिश भी करेंगे तो हमारा दिमाग पागल हो सकता है। दोस्तों, इसको ऐसे समझते हैं, मान लो आप समंदर में जाओ और समंदर में से एक चम्मच पानी निकाल लो, तो क्या उस समंदर के एक चम्मच पानी में आपको शार्क या फिर कोई और समुद्री मछली मिलेगी? केवल एक चम्मच पानी में नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने बड़े समंदर में आपने सिर्फ एक चम्मच पानी निकाला है, ना कि पूरे समंदर का पानी निकाला है। तो वैसे ही हम अंतरिक्ष में जितने भी स्टार प्लेनेट आंखों से देख सकते हैं रात के समय या फिर दिन के समय, जो इंफ्रारेड दूर तक दिखता है, यह हमारा अंतरिक्ष जितना हम देख पाते हैं वो सब उतना ही है जितना आप समंदर में से एक चम्मच पानी निकाले थे। आप इस थ्योरी को यूज़ करके इसको समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो यूनिवर्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि माइंड भी पागल हो जाए। और दोस्तों, जब आप पूरे समंदर में जाकर देखेंगे फिर जाके आपको शार्क मछली दिखेगी, ना कि एक चम्मच पानी में आपको कोई समुद्री जीव देखने को मिल जाएगा। तो वैसे ही हमारा अंतरिक्ष है। इतने बड़े अंतरिक्ष में न जाने क्या क्या हो सकते हैं। इस धरती के अलावा कहीं और ज़िंदगी है, कहीं तो जीवन होगा हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में। यह कॉन्सेप्ट आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जब से इस धरती पे लोग हैं तब से यह सोच रहे हैं कि क्या इस दुनिया में हम अकेले हैं, क्या हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई लाइफ है। ऐसी कई प्राचीन किताबें हैं जिनमें कई मल्टीपल वर्ड्स यानी कि किसी अलग दुनिया की बात कही गई है। जिस तरह हमारे आकाशगंगा में एक सोलर सिस्टम है, बहुत सारे प्लेनेट हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड में कहीं दूसरी जगह पे किसी दूसरे सोलर सिस्टम में जीवन हो सकता है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि इस यूनिवर्स में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल या फिर एलियन एग्जिस्ट करते हैं, पर वैज्ञानिकों ने अब यूनिवर्स में नवे चीज़ की डिस्कवरी की है। मिथ है कि इस ब्रह्मांड में हमारे साथ एलियन के साथ साथ कुछ सिविलाइजेशन ऐसी भी हो सकती हैं जो मेटल के बने हो सकते हैं, यानी कि रोबोटिक मशीन जो सोच सकती है, किसी प्लेनेट को निगलने की ताकत रखती है। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में और क्या अब तक कोई डिस्कवरी ऐसी नहीं हुई जिसे हमें ये पता चले कि हमारे अर्थ जैसा यूनिक कोई हैबिटेबल प्लेनेट इस ब्रह्मांड में किसी दूसरे सोलर सिस्टम में ऐसा ही कोई सुपर प्लेनेट मिले जहाँ पे जीवन हो सकता हो, और वो प्लेनेट हैबिटेबल जो उनकी डिस्कवरी में आता हो। तो दोस्तों, केपलर और इसके मिशन डेटा के मुताबिक पता चला कि मिल्की वे में बिलियन धरती के साइज के प्लेनेट हैं जो कि हैबिटेबल जोन में आते हैं, जो अपने तारे के आसपास घूम रहे हैं। ग्रेविटी इस ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, चाहे वो एक छोटा सा तारा हो या फिर बहुत ही बड़ा प्लेनेट। और कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे और कहीं पे ग्रेविटी के चलते उनका पैर और उनका हाथ हमारी तरह होंगे, पर जो उनका फेस होगा, उनका फेस, नाक और आँख, मुंह, वो अपने प्लेनेट के अकॉर्डिंग ढले होंगे। हम सोचते हैं कि एलियन हमारी तरह दिखते होंगे, पर ऐसा नहीं है। वो सब हमको अजीबोगरीब ढंग के लग सकते हैं, यानी कि हम इंसानों की तरह उनका मुंह, हाथ, कान नहीं होगा।
हाँ, पैर हो सकता है, पर जो उनकी बॉडी की बनावट होगी वो अपने प्लेनेट के मुताबिक ढले होंगे। तो इस मुताबिक जिस तरह जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें अजीब लगता है, तो जब ये जीव हमको देखेंगे तो हम भी तो इनके लिए एलियन ही होंगे, इनको भी अजीब लगेंगे। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि हो सकता है कि वो शायद हमें छोड़ के कहीं दूर निकल गए होंगे, क्योंकि हम उनके लिए उतना खास नहीं जैसे एक इंसान अपने काम से बाहर निकलता है और उसका ध्यान चींटियों पर नहीं जाता कभी। तो हो सकता है कि उनके 2 से भी अधिक ज़्यादा हाथ पैर हों। हो सकता है कि वो 300 से 400 साल तक जीते हों, अपने प्लेनेट पे अपने सोर्स के जरिए लंबे समय तक जीवित रहते हों। दोस्तों, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम जोन होता है। क्या पता वो हमारे बारे में जानते हैं पर हम उनके बारे में नहीं जानते। कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि जो लाइफ डेवलप हो रहा है वो बिल्कुल हमारी तरह ही दिखे, ये ज़रूरी नहीं। इस ब्रह्मांड में कई प्रकार के अजीबोगरीब टाइप के सिविलाइजेशन हैं जो कि कैसा भी रूप ले सकते हैं। इस ब्रह्मांड में उनका कोई भी करैक्टर हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।